नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेट का एग्जाम हो चुका है, चाहे पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर थर्ड हो, यानी कि लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर थर्ड हो। तो हम यहां पर बात करेंगे पीआरटी की, जो 1 से 5 तक आपका एग्जाम होता है, उसकी हम यहां पर बात करेंगे। और उसमें कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बाल विकास के प्रश्नों की बात करेंगे। 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको सोल्व करवाएंगे। अपने पेपर अपने पास रखिएगा और इन 30 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से लास्ट में बताइएगा, है ना। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाक से, क्योंकि और भी वीडियो जल्दी ही यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, चारों विकल्पों को मैं नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। राइट आंसर आपका होगा अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। ये जो कथन है ये अधिगम के संबंध में सही नहीं है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है। यहां पर फिर से नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है और वो जो इंगित नहीं करता है वो है स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए तीसरा प्रश्न, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध करता है। यहां पर भी देखिए कहा जाए तो नेगेटिव प्रश्न ही पूछा गया है, तो वहां काम है दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर देना, है ना। यहां पर भी आपका सेकंड वाला विकल्प करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर से यहां पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है वो, और आपका आंसर होगा वे सार्विक होते हैं। क्या होते हैं? वे सार्विक होते हैं। यहां कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका यहां पर भी सही होगा, यानी कि 4 प्रश्न हमने देखे जिसमें 2, 3, 4 के 2-2 विकल्प आपके सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न और काफी सरल प्रश्न है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न काफी कराए हैं और एक ही वीडियो में से कई प्रश्न पूछे गए। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो 5वां प्रश्न है आपका कि किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यहाँ नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यहां पर देखिए एक नियम बताया गया है सीखने का, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। थॉर्नडाइक द्वारा यह नियम प्रतिपादित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। यहां पर देखिए श्रवण बाधित के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर विकल्प आपके 4 दे रखे हैं और कूट में आपको आंसर देना था। तो यहां पर आप देखेंगे ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि कौन उपयोग करते हैं? जो बच्चे को दिखाई नहीं देता है, जो अंधे होते हैं ना, अंधे बच्चे होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। इसके साथ में आप देखेंगे सी और डी गामक प्रशिक्षण, सी और डी विकल्प आपका सही होगा और तीसरे वाले विकल्प में होगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके 7वां प्रश्न है, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधानुसार कई भागों में बांटकर सीखता है। यहां सीखने की कौन सी विधि, यहां पर सीखने की विधि आपको बताना है कौन सी है, तो वो है अंश विधि। कौन सी है? अंश विधि। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है और यहां पर भी कूट में आपको आंसर देना है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएं महत्वपूर्ण होगी। तो यहां पर देखिए 4 विकल्प दे रखे थे और कूट में आपको आंसर देना था। तो सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका बहुसंवेदी शिक्षण, सहयोगी अधिगम, साथी शिक्षण और दल शिक्षण। ये जो चारों विकल्प हैं या फिर चारों शिक्षण अधिगम व्यू रचना महत्वपूर्ण होगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका 4th वाला, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस अधिगम निर्योग्यता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए हैं। यहां पर देखिए 2 विकल्प दिए गए हैं, ए और बी, और यहां पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से आपको चुनना है ये 2 विकल्पों को ध्यान में रखकर। भाषाई समझ के लिए प्रयास, वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। तो देखिए वहां जहां पर वर्तनी सुधार हो वहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? डिसलेक्सिया। तो यहां पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न और काफी सरल प्रश्न है। इस प्रश्न को भी काफी बार आपको बताया था। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रति प्रस्तुत किया है। वस्तु स्थायित्व जहां पर आ जाए आंख मीच के प्याजे पर लगा दीजिएगा और सभी को इसके बारे में पता भी होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। फिर से नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, बाह्य अभिप्रेरक कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहां पर देखिए अनुमोदन,
सत्ता, उपलब्धि, है ना, ये तीनों ही बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो विश्राम है ये बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? कुछ समय पहले ही बुद्धि से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें यह प्रश्न मैंने पहले ही रखा था कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, और ये पूछा गया है आज। तो आपने वीडियो देखा होगा तो इसको सही किया होगा बीने द्वारा। मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो बीने के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, गेने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रति अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? यहाँ पर फिर से नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है और नियम अधिगम की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? यहाँ पर देखिए बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है इसके बारे में पूछा गया है, और वो होगा आपका आर्मी अल्फा परीक्षण। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार वहां भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है क्या कहलाता है? तो वो निजी भाषण कहलाता है ना। क्या कहलाता है? निजी भाषण कहलाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? फिर से यहां पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा भाषण। क्या होगा? भाषण। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों को सम्मिलित नहीं करता है? फिर से नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा अभिवृत्ति, है ना। यहां पर सही आंसर क्या होगा? आपका अभिवृत्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था? किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था आपका वातावरणीय अभिप्रेरक। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? तो ये त्वरण। क्या आएगा यहां पर? सही आंसर आपका त्वरण आएगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, और जो सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं होगी वो आपका होगा अहम केंद्रिता। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? यहाँ पर निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप कौन सा नहीं है बताना है, तो वो होगा आपका प्रत्याभिज्ञानात्मक, है ना। यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है? तो ये अनुबंधित होगा, है ना। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का जो आधार है ये अनुबंधित प्रकार का सीखना है। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यहां संप्रति किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इस प्रकार के प्रश्न मैंने काफी करवाए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जिन बच्चों ने देखा है तो वो ये प्रश्न सही करके आए होंगे, है ना। तो यहां पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जहां पर आ जाए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अधिगम को नकारात्मक रूप से कौन सा कारक प्रभावित करता है पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। थकान आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यदि आपने किया हो तो 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक बच्चे का नैतिक विकास, 1 मिनट, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है, तो इस नैतिकता का संबंध किससे है? तो ये इसका जो संबंध होगा वो अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध से होगा। कैसे? अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध से होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती, जो विकास की प्रक्रिया है सरल सा प्रश्न है, तो ये कहां से होती है? गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, बुद्धि लब्धि से संबंधित प्रश्न आया है कि 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है औसत बुद्धि वाला, है ना। कैसा? औसत बुद्धि वाला बच्चा होता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है? उत्तर बाल्यावस्था से प्रश्न पूछा गया है सॉरी। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका संक्रमण आयु, है ना।
फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते हैं ना, तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो आपने 30 प्रश्न मिला लिए होंगे, तो अब 30 प्रश्नों में कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। इसके बाद आपका दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है, तो एक एक करके मिला लीजिएगा और 150 प्रश्न में फिर आपको बताना है एक साथ के कितने नंबर आ रहे हैं ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने हमारे वीडियोज़ देखे होंगे तो काफ़ी प्रश्न आपको मिले होंगे पेपर में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो हम जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।